नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई हमारा अपमान करता है या कोई हमें कुछ बुरा भला कहता है तो उससे कैसे निपटा जाए। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है ना। तो आज हम गौतम बुद्ध की एक बहुत पुरानी कहानी सुनेंगे और उससे एक जबरदस्त सबक सीखेंगे। तो सवाल यही है कि जब अपमान हो तो क्या करें, गुस्सा करें, दुखी हो जाएं या फिर कोई और रास्ता है। चलिए इस सवाल का जवाब हम गौतम बुद्ध की एक कहानी में ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक टकराव से और उसके बाद हमें देखने को मिलती है एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सोचिए, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध बड़े ही शांत भाव से एक गांव से गुजर रहे हैं। सब कुछ एकदम सामान्य है, माहौल बिल्कुल शांत, बस उनकी एक साधारण सी यात्रा का दिन। लेकिन फिर अचानक ये शांति भंग हो जाती है। उस गांव के कुछ लोग बुद्ध के साधारण कपड़ों को देखकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। मतलब बिना किसी वजह के वो अपनी सारी की सारी नेगेटिविटी बुद्ध पर डाल रहे थे। और अब सुनिए बुद्ध ने क्या किया। उन्होंने ना तो गुस्सा किया, ना ही अपना बचाव। उन्होंने बस बड़ी शांति से पूछा, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? उनकी आवाज में जरा भी गुस्सा या दुख नहीं था। बुद्ध का ये शांत जवाब उन गांव वालों के लिए एक झटके जैसा था। वो तो सोच रहे थे कि बुद्ध या तो गुस्सा करेंगे या फिर दुखी हो जाएंगे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उनकी इस शांति ने उन सबको हैरान कर दिया। सब चुप हो गए। आखिर में उनमें से एक ने अपनी हैरानी जताते हुए पूछ ही लिया, हमने आपको इतने बुरे शब्द कहे, इतना अपमान किया, पर आपको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? और जानते हैं, यही सवाल इस कहानी के असली सबक का दरवाजा खोलता है। और यहाँ पे बुद्ध एक बहुत ही आसान सा लेकिन बहुत गहरा उदाहरण देते हैं, जिसे हम एक ऐसे उपहार की कहानी कह सकते हैं जिसे लिया ही नहीं गया। यही उदाहरण उनकी शांति का राज है। बुद्ध अपनी बात को समझाने के लिए दो अलग अलग तरह के तोहफों की तुलना करते हैं। एक तोहफा जो प्यार से दिया गया था और दूसरा जो नफरत से। चलिए देखते हैं कि इस तुलना से हम क्या सीखते हैं। बुद्ध समझाते हैं, देखो, मैं जिस पिछले गांव से आ रहा हूं, वहां लोग मेरे लिए मिठाइयाँ, फल, बहुत कुछ लाए थे, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था, तो मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और वो सब वापस लौटा दिया। बात बहुत सीधी है ना? अगर किसी को कोई तोहफा नहीं चाहिए, तो वो उसे लेने से मना कर सकता है। और फिर बुद्ध उसी उदाहरण को इस स्थिति से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, ठीक उसी तरह आज आप लोगों ने मुझे बुरे शब्दों का तोहफा दिया है और मैं इसे लेने से इनकार करता हूं। अब सोचो, जब मैं इस तोहफे को लूंगा ही नहीं तो ये किसके पास रहेगा? जाहिर है, आपके पास। ये कितनी गहरी बात है। कोई भी अपमान तब तक हमारा नहीं होता जब तक हम उसे स्वीकार न कर लें। तो इस कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? बुद्ध की ये बुद्धिमानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सिंपल 3 स्टेप की गाइड है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो पहला कदम है, पहचानिए। जब कोई अपमान करे तो उसे एक सच्चाई की तरह मत देखिए, उसे एक तोहफे की तरह पहचानिए जो कोई आपको दे रहा है। दूसरा कदम है, चुनिए। ये महसूस कीजिए कि ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि उस तोहफे को स्वीकार करना है या नहीं। और तीसरा कदम, लौटा दीजिए। अगर आपने फैसला कर लिया कि ये तोहफा मुझे नहीं चाहिए, तो बस मन ही मन उसे देने वाले को वापस कर दीजिए। वो बोझ आपका है ही नहीं। आज की भाषा में इस काबिलियत को इमोशनल सॉवरेनिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि बाहर चाहे कोई कुछ भी कहे या करें, आपकी भावनाओं का कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। बुद्ध ने सदियों पहले इसी सिद्धांत को जी कर दिखाया था। तो चलिए इस पूरे चर्चा का जो सार है, जो सबसे बड़ी प्रेरणा है, उस पर आते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। प्रेरणा बहुत सीधी और साफ है। जीवन में सिर्फ वही चीजें अपनाइए जो अपनाने लायक हैं, चाहे वो विचार हों, शब्द हों या भावनाएं। जो नकारात्मक है, जो जहरीला है, उसे लेने से मना करने की ताकत हम सब में है। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए, हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से तोहफे हैं, जैसे किसी की फालतू की आलोचना, किसी की नेगेटिविटी या दूसरों की राय, जिन्हें आज से ही स्वीकार करने से इनकार किया जा सकता है।